ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं सूर्यकांत दत्ता योगाचार्य आप सबका स्वागत करता हूँ। हम साधन पाठ को हम 4 भाग में हमने डिवाइड किया था, 4 वीडियो क्लास सेशन में, क्योंकि इसमें 55 श्लोक थे और हमें हर श्लोक को अच्छे से एक्सप्लेन करने थे, तो हम इसको 4 हिस्से में डिवाइड किए थे। ये हमारा चौथा वीडियो है, साधन पाठ का अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम विभूति पाठ हम करेंगे। साधन पाठ का आज करेंगे श्लोक नंबर 49 से 55 में। श्लोक नंबर 49 से 55 में हमें प्राणायाम के बारे में बहुत विस्तार से बातें बताई गई है, बहुत अच्छे से कि प्राणायाम क्या होती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आपको पूछा जाएगा तो प्राणायाम के संबंध में जो श्लोक है इसके बारे में आप साधन पाठ के श्लोक नंबर 49 आप याद रखेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट या किसी अन्य जो परीक्षाएं होती है जो योग से संबंधित होती है, साधारणतः क्या होता है कि इसमें से पर्टिकुलर श्लोक उनके कौन से पाठ से संबंधित है, इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सूत्र का चैंटिंग भी करें साथ साथ, क्योंकि सूत्र का चैंटिंग करने से आपको अच्छे से चीजें याद भी रहेंगे और वहाँ पे प्रश्न को हल करने में बहुत सहायता मिलेगी। सूत्र के चैंटिंग करने से आपको ऑर्डर का भी याद हो जाएगा, अपने आप आपको काफी हेल्प मिलेगा। हम श्लोक नंबर 49 साधन पाठ में टोटल 55 श्लोक से सूत्र है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गतिविच्छेदः प्राणायामः। प्राणायाम क्या होता है, ये परिभाषा जब हमें पूछे जाएंगे, अक्सर पूछे जाते हैं वाइवा में या किसी और जगह पे, तो आप बोलोगे कि आसन के स्थिर होने पर श्वास प्रश्वास की गति का रोकना या विच्छेद करना ही प्राणायाम कहलाता है। यह प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार साधन पाठ में श्लोक नंबर 49 में बताया गया है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायामः। तो तस्मिन् सति मतलब क्या हुआ, उस आसन के स्थिर हो जाने पर। श्वास प्रश्वासयो मतलब क्या हुआ, श्वास और प्रश्वास की। गति विच्छेदः मतलब क्या हुआ, गति को रोकना होता है। प्राणायामः क्या हुआ, अर्थ प्राणायाम है। तो उस आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति को विच्छेद करना यानी रोकना हम प्राणायाम कहते हैं। श्वास क्या होती है, बाहर की वायु का नासिका के अंदर जब प्रवेश करते हैं, इसका श्वास कहते हैं। श्वास की अगर परिभाषा पूछी जाएगी आपको, आप लोग बताओगे बाहर की वायु का नासिका के द्वारा अंदर जो प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश करने को हम श्वास कहते हैं। प्रश्वास क्या होती है, प्रश्वास के लिए क्या बोलोगे आप, कोष्ठ में स्थित वायु का जो वायु होती है कोष्ठ में, उसके वायु का नासिका के द्वार से जब हम बाहर निकाल देते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्रश्वास कहते हैं। श्वास प्रश्वास की गति को जो फ्लो होता है, जो प्रवाह होती है ना, वो गतियों का प्रवाह रेचक, पूरक और कुंभक द्वारा हम बाह्य अभ्यंतर दोनों स्थानों में हम रोकने को जब रोकते हैं, तो इस प्रक्रिया को रोकने की प्रक्रिया को हम प्राणायाम कहते हैं। रेचक प्राणायाम की बहिर्गति होने के कारण, रेचक क्या होती है, जब सांस हम बाहर की तरफ देते हैं। रेचक का अर्थ जब पूछे जाएंगे आपको, रेचक पूरक कुंभक के लिए, तो रेचक प्राणायाम की बहिर्गति होने के कारण उसमें श्वास की स्वाभाविक गति का अभाव हो जाता है, और अभाव तो इसका होता ही है, पर कोष्ठ की वायु का बहिर्रेचन मतलब बाहर छोड़ के पूरी तरह से हम जब बाहर निकाल देते हैं, तो बहिर्रेचन करके बाहर ही धारण करने से, जब बाहर उसको धारण करते हैं, तो प्रश्वास की स्वाभाविक गति का भी हमारा अभाव हो जाती है, उसमें हम स्वाभाविक गति होती नहीं है। इस प्रकार पूरक प्राणायाम में जब हम पूरक करते हैं,
पूरक प्राणायाम में प्रश्वास की गति का तो अभाव होता है, और बाह्य वायु को पान करके शरीर के अंदर धारण करने की श्वास की जो स्वाभाविक गति होती है, स्वाभाविक गति का जो अभाव हो जाती है, उस अभाव को उस समय कुंभक प्राणायाम में रेचन पूरक प्रयत्न के बिना केवल विधारक प्रयत्न से प्राण वायु को एकदम जहां के तहां अगर रोक देते हैं, अगर ऐसा रोक पाते हैं, रोक देते हैं हम, इस श्वास प्रश्वास में दोनों की ही गति का अभाव हो जाता है। जब ठीक आसन में बैठ जाए तब इस तरह से हमने जब चर्चा किए हैं, उपयुक्त आसन में बैठ के इस चर्चा को अगर हम इस प्रक्रिया को अगर हम दोहराते हैं, इस विधि को जो हमने अभी चर्चा किए हैं, इसको प्राणायाम करना कहते हैं, और हमें ऐसे प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम के तीनों जो भेदों का बारे में आगे हमें दूसरे श्लोक नंबर 50 में बताए गए हैं। आसन, यम नियम की आसन जो है वो एक प्राणायाम सिद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अगर आप स्थिर अवस्था में बैठ सकेंगे तब प्राणायाम हम ठीक से कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा आसन ही अगर सही नहीं होगा तो प्राणायाम में क्या होगा, हम स्थिरता नहीं ला पाएंगे। इसलिए यहाँ पे तस्मीन सती अर्थात आसन के हो जाने पर इन शब्दों पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि आसन पहले दृढ़ता से अच्छे से सुदृढ़ हो। इसलिए बताया भी गया है कि स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आप स्थिर रह सकते हो, वो आसन कहा गया है। अगर मान लीजिए कि आपने पद्मासन लगा लिया, लेकिन पद्मासन आपका अगर लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाते हो, तो पद्मासन में बैठ करके आप प्राणायाम करोगे तो प्राणायाम आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। अगर करोगे, अगर टूट जाएगा बीच में, आसन का आपने बार बार चेंज किया, पद्मासन खोला फिर से लगाया, तो क्या हुआ, प्राणायाम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए उस समय आप सुखासन में बैठ जाओ, या ऐसे कैसे आसन में बैठ जाओ जिसमें आप लंबे समय तक आप उसको होल्ड कर सकते। अब सुखपूर्वक प्राणायाम की प्राप्ति के लिए उनके भेद करके अगले श्लोक में महर्षि पतंजलि बताए हैं कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काले संख्याभि परिदृश्य दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति अर्थात क्या हुआ, हम श्लोक नंबर 50 पे हैं, साधन पाठ के। बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, इन तीनों प्रकार का जो प्राणायाम है, देश काल संख्या भी परिदृश्य, देश काल और संख्या से देखा हुआ, दीर्घ सूक्ष्म क्या होती है, लंबा और हल्का होता है। अर्थात ये प्राणायाम बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति तीन प्रकार का होता है। देश काल और संख्या से देखा हुआ, नापा हुआ, लंबा और हल्का होता है। बाह्य वृत्ति क्या होगा, बाह्य वृत्ति मतलब प्रश्वास होती है। श्वास को बाहर निकाल के उसके स्वाभाविक गति का अभाव करना क्या कहते हैं, रेचक प्राणायाम कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। आप लोग एग्जाम में इस तरह बन सकते हैं क्वेश्चन कि रेचक प्राणायाम किसे कहते हैं, या वाइवा कहीं पे अगर जवाब देंगे तो वाइवा में भी ये पूछ सकते हैं कि श्वास को बाहर निकालकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव करना रेचक प्राणायाम कहलाता है। अब होते हैं आभ्यंतर वृत्ति, मतलब श्वास अंदर खींचकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव जब हम करते हैं तो उसको हम पूरक प्राणायाम कहते हैं। श्वास अंदर खींचकर उसकी स्वाभाविक गति का जब हम अभाव करते हैं तो उसको हम कहते हैं पूरक प्राणायाम के रूप में जानते हैं। आपने पढ़ा कि बाह्य वृत्ति मतलब प्रश्वास, यानी श्वास को बाहर निकालकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव करना क्या कहलाता है, रेचक प्राणायाम कहलाता है। आभ्यंतर वृत्ति क्या होती है, श्वास अंदर खींचकर उसके स्वाभाविक गति का अभाव कर पाना पूरक प्राणायाम कहलाता है। और स्तंभ वृत्ति, श्वास प्रश्वास दोनों गतियों के अभाव से प्राण को एकदम जहां का तहां रोक देना, जहां पर है उसी जगह रोक देना, उसको हम कुंभक प्राणायाम कहते हैं। जिस प्रकार इसको उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जिस तरह से तप्त लोहा आदि पर जब डाला हुआ जल एक साथ क्या होती है, संकुचित हो जाती है। जब हम बहुत हीट, मान लो बहुत गर्म लोहा है, उसमें अगर हम जल डालेंगे तो क्या होगा, अचानक जल पूरा संकुचित हो जाएगा और बाष्प बनकर उड़ जाएगा, मतलब सूख जाएगा।
इसी प्रकार से कुंभक प्राणायाम में श्वास प्रश्वास दोनों की गति का एक साथ अभाव हो जाती है। इन तीनों प्राणायाम में प्रत्येक प्राणायाम का भी तीन तीन प्रकार का महर्षि ने बताए हैं, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इनके प्रकार इस तरह से होंगे। देश परिदृष्ट अर्थात देश से देखा हुआ अर्थात देश से नापा हुआ। जैसे रेचक में नासिका हम नाक से जो है प्राण का निकलना। पूरक में क्या होती है, मूल धारक तक मतलब मूल धारक तक हम श्वास को ले जाते हैं ना। और कुंभक में क्या होती है, कुंभक में नाभि चक्र इत्यादि में हम रोक देते हैं। ये तीनों मिला के हम कहते हैं देश परिदृश्य। यहाँ देश मतलब कंट्री नहीं है, हमारा शरीर का भिन्न भिन्न हिस्से को बताया गया है, ये देश कहलाया है। कि जैसे रेचक में हम क्या करते हैं, हम नासिका तक हम प्राण को निकालते हैं। और पूरक में क्या करते हैं, हम मूलाधार तक हम लेके जाते हैं, श्वास को ले जाते हैं जब पूरक करते हैं। ये जो नासिका हो गया, मूलाधार हो गया, ये क्या देश कहलाता है, शरीर के अलग अलग हिस्से पार्ट। कुंभक में क्या होती है, नाभि चक्र आदि में हम एकदम रोक देते हैं, ठीक है, ये देश कहलाता है। तो ये क्या है, ये देश परिदृश्य हो गया। फिर क्या है हमारा काल परिदृश्य। समय से देखा हुआ अर्थात समयोपलक्षित यानी समय के विशेष मात्राओं में सांस को निकालना, अंदर ले जाना। जैसे कि मान लीजिए कि 2 सेकंड तक आपने रेचक किया, 1 सेकंड तक पूरा किया और 4 सेकंड तक कुंभक किया, तो हम रेशियो निकालते हैं कि 1:4:2। ये इस तरह से हम रेशियो या 1:1:1 कि जितने समय आपने सांस को लिया उतने समय आपने कुंभक किया, फिर उतने समय आपने सांस को निकाल दिया, तो क्या होगा, ये 1:1:1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने 2 सेकंड में अपने सांस को लिया और 2 का 4 गुना 8 सेकंड तक अगर आपने कुंभक किया, फिर अगर मान लीजिए कि आपने फिर मान लो कि आप 4 सेकंड में अपने सांस को निकाल दिया, तो 2:8:4, तो कितना हो जाएगा, ये 1:4:2। इस तरह से हम इसके रेशियो निकालते हैं कि काल मतलब समय, कितने समय में हम श्वास को ले रहे हैं और कितने समय तक हम इसको कुंभक करते हैं, मतलब सांस को हम रोक के रखते हैं, और कितने समय में हम श्वास को बाहर निकालते हैं। अगर इसमें समय को अगर हम एक पैरामीटर कर देंगे कि इतने सेकंड तक हमें लेना है, इतना हमें रोकना है, इतना छोड़ना है, तो उसे कहते हैं हम लोग काल मतलब समय, काल परिदृश्य यानी समय के साथ साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि संख्या परिदृश्य अर्थात संख्या से उपलक्षित। जैसे कि इतनी संख्या पहले करेंगे, इतनी संख्या में दूसरा और इतनी संख्या में तीसरा प्राणायाम, इस तरह से जो अभ्यास करते हैं, इस प्रकार के अभ्यास को किया हुआ प्राणायाम को दीर्घ और सूक्ष्म अर्थात लंबा और हल्का होता है। अर्थात इसमें भाव यह होता है कि जैसे जैसे जो योगी का अभ्यास जब आगे बढ़ता है, जब अभ्यासी परिपक्व हो जाता है, वैसे वैसे पूरक रेचक, पूरक और कुंभक, ये तीनों प्रकार का प्राणायाम देश, काल और संख्या के परिमाण से, जैसे हमने अभी चर्चा की, हमने लंबा दीर्घ मतलब काफी लंबा होता है, सूक्ष्म यानी पतला या हल्का, और हल्का लंबा भी होगा और सूक्ष्म भी होगा, यानी पतला और हल्का होता चला जाता है। लेकिन वह अभ्यास से होता है, तुरंत तुरंत नहीं होता, हमें बहुत लंबी अभ्यास करने होते हैं। अर्थात पहले हम क्या करते हैं, रेचक प्राणायाम में प्राणायाम में बाहर फेंकते हैं, और ख्याल रखते हैं कि बाहर फेंकते समय जितनी दूर तक प्राण जाता है, धीरे धीरे अभ्यास से उसका परिमाण और हम ज्यादा करते जाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि रेचक प्राणायाम के समय पहले पहले नासिका के सामने पतली सी एक अगर हम रुई रखते हैं, हम ये देख सकते हैं कि उसको टेस्ट कर सकते हैं कि वो जितनी दूर तक श्वास के स्पर्श से हिलती है। कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात उसको हम देखते हैं कि उसकी दूरी अधिक हो रही है क्या। अगर वो अधिक दूरी पर हिलने लगती है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा धीरे धीरे चेंजेस आ रही है। इस तरह से जब 12 अंगुल पर्यंत तक रेचक स्थिर हो जाए, ये एक पैरामीटर है कि अगर 12 उंगली अगर रेचक स्थिर होती है, तब उसको हम दीर्घ और सूक्ष्म मानते हैं। जहां भी बताई जाती है कि दीर्घ और सूक्ष्म, इसका अर्थ क्या है, अपने अंगुल के, इंसान के खुद के अंगुल के 12 अंगुल पर्यंत तक अगर रेचक स्थिर हो जाता है, तब उसको हम
दीर्घ और सूक्ष्म मानते हैं। जिस प्रकार से रेचक प्राणायाम में श्वास की लंबाई बाहर बढ़ती जाती है ना, उसी प्रकार से पूरक प्राणायाम में क्या होती है, अंदर की तरफ बढ़ती है। अंदर श्वास खींचने में श्वास का स्पर्श चींटी जैसा हमें प्रतीत होता है। यह स्पर्श अभ्यास के क्रम से नीचे की ओर नाभि तथा पाददल और ऊपर की ओर मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। नाभि पर्यंत पूरक स्थिर हो जाने पर उसको भी हम दीर्घ और सूक्ष्म समझते हैं। इस तरह से केवल रेचक पूरक की हम अपने एक टेस्ट कर सकते हैं कहाँ तक है। लेकिन कुंभक में कुछ भी, कुंभक जो होती है ना, उसमें कुंभक में कुछ भी बाहर नहीं निकलता है और न ही कुछ अंदर जाता है। तो हम हम इस तरह से हम परीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अलग और भी हमारे पास है कि काल द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, संख्या द्वारा कर सकते हैं। अलग अलग तरह से हम इसको प्राणायाम का बहुत विस्तृत रूप से हम देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें बंधों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अलग अलग प्राणायाम में हम अभ्यास करते हैं कि स्थिरासन में अगर खेचरी मुद्रा के साथ अगर नेत्रों को बंद करके प्राणायाम का अभ्यास हम कर सकते हैं। लेकिन खेचरी मुद्रा एक सामान्य लोगों के लिए नहीं है, इसलिए सामान्य लोगों के लिए ये रिकमेंडेड भी नहीं है। लेकिन हम सामान्य प्राणायाम से शुरू कर सकते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ हम प्राणायाम के साधारण अर्थ होती है कि जब ज्यादा साधक जब शुरू करते हैं उस समय जो प्राणायाम करते हैं, जैसे वो बिना कुंभक के भी बिना बंद के भी कर सकते हैं। साधारण अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे उनको परिपक्वता बढ़ती जाएगी, किसी योग्य गुरु के सानिध्य में वो आगे इसके विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मैं विधि का नाम खाली बता देता हूँ ताकि इन विधियों के द्वारा मैं इसका डिटेल में दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। यहाँ पे खाली एक नाम का परिचय देता हूँ जिससे आपके अंदर एक जिज्ञासा बनी रहे और आप इसको और समझने की ये आप कोशिश करेंगे। इसमें हम बंधों का प्रयोग करते हैं। इसमें हमने बताया कि बंधों का प्रयोग जिस उच्च लेवल के साधक होते हैं वो खेचरी मुद्रा इत्यादि के साथ नेत्रों को बंद करके करते हैं वो। फिर उंगली का प्रयोग करते हैं। उंगली का प्रयोग से भी हम करते हैं प्राणायाम। जैसे वाम नासिकापुट से पूरक करते हुए हम जब वाम नासिकापुट से पूरक करते समय दाहिने नासिकापुट को दाहिने हाथ से हम दबाते हैं और कुंभक के समय हम वाम नासिकापुट को उसको भी दाहिने हाथ की अनामिका और कनिष्ठा से दबाकर वायु को अंदर रोकते हैं। और इस तरह से जो हम प्रक्रिया करते हैं उसमें हम उंगली का प्रयोग करते हैं। तो विस्तार से आप अनुलोम विलोम इत्यादि जो प्राणायाम करोगे तो आप इसको इनमें और अच्छे से समझ पाओगे। तो इसे हम अंगुलियों का प्रयोग करके भी हम करते हैं। फिर प्राणायाम के समय जिस नासिकापुट से हम पूरक हमें करना हो उससे प्रथम पूरा श्वास बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद हम अगर सगर्भ करते हैं, सगर्भ मतलब सबीज सहित कुंभक, सगर्भ और निगर्भ, सगर्भ और निर्गर्भ भेद से दो प्रकार के हमें बताए जाते हैं। सहित कुंभक जो है सगर्भ प्राणायाम में याद रखिएगा बीज मंत्र के उच्चारण के साथ किया जाता है और निगर्भ प्राणायाम में बीज मंत्र को छोड़कर किया जाता है। कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि सगर्भ प्राणायाम और निगर्भ प्राणायाम क्या होती है, तो आप इसको याद रखेंगे। कुछ प्राणायाम के नाम के बारे में हम बात करेंगे, जैसे सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम आपको बहुत अच्छे लाभ देते हैं, शरीर में उष्मा उत्पन्न करते हैं, सर्दी के मौसम के लिए बहुत अच्छी है। उज्जाई प्राणायाम या उज्जाई कुंभक, किसी किसी जगह पे कुंभक कहते हैं, तो कुंभक और प्राणायाम दोनों एक ही अर्थ होता है। उज्जाई प्राणायाम से गले के संबंधी जितने रोग होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होता है और खासकर आज के प्रेजेंट में जो थायराइड की जो समस्या देखने को मिल रही है, इसमें हमारा उज्जाई प्राणायाम बहुत मदद करती है। फिर भस्त्रिका प्राणायाम या भस्त्रिका कुंभक। भस्त्रिका कुंभक एक ऐसा प्राणायाम है जो वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करता है। परीक्षा में अगर आता है कि वो प्राणायाम कौन सी है जो वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करता है, तो आप बताओगे क्या? भस्त्रिका प्राणायाम। यह वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करता है।
और आयुर्वेद क्या कहता है, वात पित्त कफ तीनों में से किसी का अगर असंतुलित हो जाए तो हमें बीमारी होती है। और आप जानते हो कि वात पित्त कफ में वात के बिगड़ने से 80 तरह की बीमारी होती है। पित्त के बिगड़ने मतलब कम या ज्यादा होना, जितना होना चाहिए उससे कम या ज्यादा होना। पित्त के अगर असंतुलित होती है तो 40 तरह की बीमारी होती है। और अगर कफ असंतुलित होती है तो 20 तरह की बीमारी होती है। इसीलिए क्योंकि वात से 80 तरह की बीमारी होती है, और जो वृद्धावस्था होती है ना वो वात के समय होती है, इसलिए वृद्धों को ज्यादा बीमारी होती है। अगर आप अभी से लगातार अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम करोगे तो आपका किसी भी स्टेज हो, कोई भी आयु हो, आपको वो असर नहीं करेगा भस्त्रिका प्राणायाम। आपको भस्त्रिका प्राणायाम के 4 मुख्य भेद होती है। ये 4 भेद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि भस्त्रिका को हम कुंभक भी कहते हैं। तो भस्त्रिका कुंभक या भस्त्रिका प्राणायाम के हमारे 4 मुख्य भेद होंगे। क्या होती है भस्त्रिका प्राणायाम के? मध्यम भस्त्रिका, वाम भस्त्रिका, दक्षिण भस्त्रिका और अनुलोम विलोम भस्त्रिका। तो मुख्यतः जो होती है, अगर आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ जाए परीक्षा में तो आप बताओगे कि भस्त्रिका के 4 प्रकार होते हैं: मध्यम भस्त्रिका, वाम भस्त्रिका, दक्षिण भस्त्रिका और अनुलोम विलोम भस्त्रिका। इसका एग्जाम में अगर आता है तो आप बताओ। इसके बाद हमारा आता है भ्रामरी प्राणायाम या भ्रामरी कुंभक। इसको बारे में हमने देखा, हम जानते हैं कि किस तरह से बहुत कम टाइम में अगर हमें बहुत तनाव आ रही है या काफी मतलब हमें इससे छुटकारा पाना है, या हम अस्थिर हो रहे हैं, या सर में बहुत दर्द हो रहा है, कि आपका मान लीजिए हेडेक हो रहा है, तो भस्त्रिका प्राणायाम आप 5 मिनट करोगे तो आपको तुरंत आपको बहुत राहत मिलेगी भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद आपका आती है ध्यानात्मक प्राणायाम। इसमें ध्यानात्मक प्राणायाम जो क्या होती है कि इस प्राणायाम में भी हमारे भ्रामरी के अंतर्गत ही आती है। आपका ध्यानात्मक प्राणायाम होती है। यह विधि भी आप भ्रामरी की तरह ही ये होती है कि ये इसको हम करते कैसे है कि दोनों नासिकापुट से पूरक करके किंचित मुंह को खोलकर जिह्वा और कंठ कंठ के सहारे ओम का मीठी सुरीली लगातार एक ध्वनि के साथ हम उच्चारण करते हैं। आवाज के साथ साथ मूल और उड्डयन बंध अगर हम लगाते हैं, अगर इसे लगा लेते हैं तो ये बहुत अच्छी होती है। इसे प्रणवानुसंधान यानी प्रणव अनुसंधान भी कहते हैं। इसके बाद आपका अनुलोम विलोम भस्त्रिका या अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम भी होती है। इससे भी हम कर सकते हैं। इसको भी हम हमारे पास है कि अनुलोम विलोम से भी हम भ्रामरी प्राणायाम हम अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वाम नासिका पुट से पूरक करके कुछ देर तक कुंभक करने के पश्चात हम दक्षिण नासिका पुट से उसी प्रकार से रेचक करेंगे, और फिर दक्षिण नासिका पुट से पूरक, वाम से रेचक, फिर वाम से पूरक और दक्षिण से रेचक। ये साइकिल चलता रहेगा। फिर आती है आपको मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम, इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे कि कैसे करते हैं, या इसको हम प्लाविनी कुंभक भी कहते हैं। इस तरह से हमने प्राणायाम के बारे में जाना कि किस तरह हमारे शरीर पे वो काम करता है। एक होती है केवल कुंभक, मतलब केवल ही प्राणायाम कहते हैं इसको। तो केवल कुंभक क्या कैसे करते हैं, बिना पूरक रेचक किए एकदम श्वास प्रश्वास को जहां के तहां रोक देना, इसे कहते हैं केवल कुंभक या केवली प्राणायाम कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी कहा गया है चैप्टर 4 के आपका श्लोक नंबर 29 में, अपाने जुह्यति प्राणं प्राणो प्राणं तथा परे प्राणपानागति रुद्ध्वा प्राणायामो परायणः। अपाने जुह्यति प्राणं प्राणोपानं तथा परे प्राणपानगति रुद्ध्वा प्राणायामं परायणः। ये भगवत गीता के चैप्टर 4 के श्लोक नंबर 29 है। अर्थात क्या हुआ, कोई अपान वायु में प्राण को हवन करते हैं, और प्राण में मतलब पूरक सहित और अभ्यंतर कुंभक के साथ, और कोई प्राण में अपान वायु को का हवन करते हैं, अर्थात रेचक सहित कुंभक करते हैं। कोई प्राण अपान दोनों भी गति को रोककर केवल केवल कुंभक यानी प्राणायाम करते हैं। केवल कुंभक को हम हठयोग भी हमने देखा, हमें कई जगह मिलती है। इस प्रकार आपने देखा
कि प्राणायाम के एक्सरसाइज के बारे में संक्षिप्त एक रूपरेखा अगर कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से इन नामों के साथ या इस तरह से पूछे जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के 4 विधि 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए यहाँ पे जाना है आपने, एक बार नोट कर लो कि प्राणायाम के बेसिक चीजें क्या होती है। श्लोक नंबर 51 साधन पाद। बाह्याभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थः। बाह्य अभ्यंतर विशेष बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी, इसको हमने ब्रेक किया। बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थः, एक साथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थः, अर्थात बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी मतलब बाहर अंदर के विषय को फेंकने वाला, अर्थात आलोचना करने वाला क्या होती है? चतुर्थ प्राणायाम है। अर्थात बाहर अंदर के जो विषय है उसको फेंक देने वाला, अर्थात आलोचना करने वाला हम, ये चौथा प्राणायाम है। बाह्य अभ्यंतर विषय क्षेपी, क्षेपी मतलब बाहर निकाल देना चाहिए। चतुर्थः, ये चौथा प्रकार के प्राणायाम के बारे में बताएं कि बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी, बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थः, इसका आप अध्ययन करना, इसमें मतलब इसको आपको बार बार उच्चारण करना श्लोक को। रेचक पूरक, रेचक प्राणायाम से जब हम सांस को बाहर निकाल कर उसकी गति का रोकते हैं, अभाव करते हैं, अर्थात क्या किया हमने? बाहर ही इसको रोक दिया हमने, ये हमने बात किया हमने। इसमें रेचक पूरक इत्यादि की ही हमें बातें की है। चौथा जो प्राणायाम है, अभी हम इससे पहले बात कर चुके थे, रेचक कुंभक और पूरक है। चौथा प्राणायाम क्या होती है? बाह्य तथा आभ्यंतर कुंभक के बिना ही केवल रेचक पूरक द्वारा बाह्य तथा आभ्यंतर विषय मतलब यहाँ पे प्रदेश हो गया, विषय के केवल आलोचन पूर्वक स्वयं ही श्वास प्रश्वास की गति को निरोध से हम गति का निरोध से करते हैं। इसमें विशेषता यह है कि जहां पर पहले के प्राणायाम में हमने रेचक पूरक के बिना एकदम श्वास, अगर मान लो कि दोनों श्वास प्रश्वास की गति को अगर विषय में जब अभाव करते थे, थर्ड में क्या था हमारा? तीसरा जो प्राणायाम था कि जब प्राण वायु को जहां का तहां एकदम बिना रेचक पूरक के केवल विधारण के प्रयत्न से रोककर हम जब उसको श्वास प्रश्वास की गति का जब अभाव करते हैं, उसको केवल कुंभक कहते थे। उस केवल कुंभक को ही बताया गया इसमें कि जहाँ पे ये केवल कुंभक जो था उसमें क्या था? पूरक के बिना एकदम दोनों श्वास प्रश्वास की गति का विषय इसका जो गति को हम लय को रोकते थे, यानी अभाव करते थे। वहां चौथा प्राणायाम क्या है? रेचक पूरक के द्वारा बाह्य तथा आभ्यंतर प्रदेश के आलोचन पूर्वक उत्तरोत्तर भूमियों के जो जय, हमारे जो भूमिया होती है उत्तरोत्तर भूमियों के जय के क्रम से स्वयं ही श्वास प्रश्वास की गति का अभाव होता है। इसे हम कहते हैं चौथा प्राणायाम। इसी के बारे में बताए गए हैं कि महर्षि कहते हैं कि बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थः, ये चौथा प्राणायाम। श्लोक नंबर 52। तत क्षीयते प्रकाश वर्णम, ततः क्षीयते प्रकाश वर्णम, ततः मतलब उस प्राणायाम के अभ्यास से, क्षीयते मतलब नाश हो जाता है, प्रकाशावरणम मतलब प्रकाश का आवरण मतलब विवेक ज्ञान का जो पर्दा होता है, जिस पर्दे के आवरण मतलब पर्दा होता है, तो प्रकाश के ऊपर जो पर्दा गिरी है, जो विवेक ज्ञान के ऊपर जो हमारे जो एक पर्दा गिरी है, जिस वजह से हम उसको देख नहीं पाते हैं, वो खत्म हो जाता है। तो उससे अर्थात क्या हुआ कि जब हम ऐसा करते हैं, उससे प्रकाश का आवरण यानी विवेक ज्ञान का पर्दा, जो पर्दा जिस कारण हमारा विवेक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता, वो पर्दा क्षीण हो जाता है, मतलब हमारा विवेक ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। विवेक के अज्ञान रूपी जो प्रकाश, विवेक का जो ज्ञान है, विवेक ज्ञान रूपी प्रकाश तम और रजगुण के कारण अविद्या इत्यादि क्लेशों के मल से ढका हुआ होता है। प्राणायाम के अभ्यास से जब यह आवरण क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, तब वह प्रकाश प्रकट होने लगता है। जैसे को बताया गया है कि तत् क्षीयते प्रकाश वर्णम, श्लोक नंबर
53 धारणासु च यज्ञता मनसः धारणासु च योग्यता मनसः धारणासु च योग्यता मनसः धारणासु धारणासु मतलब धारणाओं में च मतलब और योग्यता मनसः मतलब मन की योग्यता होती है। धारणासु धारणा में धारणासु धारणाओं में च मतलब और योग्यता मनसः मतलब मन की योग्यता होती है। जब हम कोई सोच अगर हमने किसी के लिए बहुत अच्छा सोचा तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स बनती है, उस तक जाती है। ऐसे धारणा जब हम धारण करते हैं हमारे धारणा की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्राणायाम से मन स्थिर होता है और उससे हमें धारणा की योग्यता प्राप्त हो जाती है। श्लोक नंबर 54 स्व विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः। स्व विषय मतलब विषय से विमुख होना, अंतर्मुखी होना, इंद्रियों का अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी मतलब जो कान पहले बाहर की आवाज सुनती थी ये बाहर बहिर्मुखी है, अब अगर अंदर के नाद को सुनता है वो अंतर्मुखी है। इंद्रियों तो एक ही होती है लेकिन अंदर की चीजों को सुनता है। इसमें इंद्रियों का अपने बहिर्मुख विषय से पीछे हटकर अंतर्मुखी होने का प्रत्याहार कहते हैं। इस कारण प्रत्याहार को इसको कहा गया कि हम ये बहिर्मुखी से हमें अंदर की तरफ लेके आते हैं। जैसे कि मधु बनाने वाली मक्खियां रानी मक्खी के उड़ने पर उड़ने लगती है और बैठने पर क्या होती है, बैठ जाती है। इसी प्रकार से इंद्रिया चित्त के अधीन होकर काम करती है। जब चित्त बाहर के विषय पे उपराग होता है तभी उसको ग्रहण करती है। यम नियम प्राणायाम आदि के प्रभाव से चित्त जब बढ़ा है तो इंद्रिया भी अंतर्मुखी होकर उस जैसा अनुसरण करने शुरू कर देता है और चित्त के निरुद्ध होने पर स्वयं भी निरुद्ध हो जाती है। चित्त के निरुद्ध होने पर स्वयं भी निरुद्ध हो जाती है और जब ऐसा होता है इसको हम प्रत्याहार कहते हैं। इस अवस्था में चित्त तो बाह्य विषय से विमुख होकर आत्म तत्व के अभिमुख होता है, पर इंद्रिया केवल बाह्य विषय से ही विमुख होती है। चित्त के सदृश आत्म तत्व के अभिमुख नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि अनुकार ई बनता है। हमने श्लोक नंबर 54 हमने पढ़ा। यहाँ कठोपनिषद में भी बताया गया था कि स्वयं भू अर्थात इंद्रियों के छेदों को बाहर की ओर छेदा है, अर्थात इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। इस कारण मनुष्य बाहर देखता है, अपने अंदर देखता नहीं है। कोई विरला पुरुष या धीर पुरुष अमृत को चाहता हुआ आंखों अर्थात इंद्रियों को बंद करके अंतरात्मा को देखता है। महर्षि पतंजलि साधन पाठ के श्लोक नंबर 55 में ततः परमावश्यता इंद्रियाणां, ततः मतलब उससे मतलब प्रत्याहार से, परमा मतलब उस परम मतलब सबसे उत्तम उत्कृष्ट, वश्यता मतलब वशीकरण होता है इसका, इंद्रियाणां मतलब इंद्रियों का। तो उस प्रत्याहार से इंद्रियों का उत्कृष्ट वशीकरण होता है, बहुत अच्छा वशीकरण होता है, बहुत ज्यादा मदद करता है अंतर्मुखी होने में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंद्रियों का जब अंतर्मुखी होते हैं प्रत्याहार के द्वारा और इंद्रिया जब वश में हो जाती है, उसके बाद योग के जो 5 जो बहिरंग था महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद क्या होती है, जब इंद्रिया अंतर्मुखी होती है तब 3 अंतरंग धारणा ध्यान और अंत समाधि की तरफ जाती है। अत्यंत गंभीर और गूढ़ एक ज्ञान दिए हैं महर्षि पतंजलि ने। किस तरह से हम जब सब हम जानते हैं कि इंद्रिया अंतर्मुखी होना बहुत अच्छी है, अंतर्मुखी हो जाएगा तो हम ऐसा कर पाएंगे, लेकिन अंतर्मुखी हो नहीं पाता, क्यों नहीं हो पाता, इसकी उन्होंने चर्चा की और कैसे परम वशीकार हो जाएंगे, वश में हो जाएंगे, इसको उन्होंने चर्चा की। साधन 5 हमारा समाप्त हुआ। आज हम शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता आप सबको मंगल कामना करता हूँ। मैं एक नई एक योग को आगे बढ़ाने के लिए मैंने प्रचार प्रसार के एक कोशिश शुरू किया है कि अगर आपका कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न होता है, चाहे वो योग दर्शन से हो, चाहे हठ योग से हो, या कि आप वेदों से हो, या उपनिषद से हो, या किसी भी योग के क्षेत्र से हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। योग साधना .india चैनल पे मेरे चैनल है, उसमें मैं आपको व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और माध्यम से हम आपको क्वेश्चंस का आपको निराकरण करेंगे। आपका 1-to-1 ग्रुप के अलावा भी अगर आप 1-to-1 जानना चाहते हो, कोई चर्चा करना चाहते हो, कोई डिस्कस करना चाहते हो, या किसी भी परीक्षा का कोई प्रश्न है, या आम जीवन में कोई प्रश्न है, या किसी भी तरह का आपको तनाव है, या किसी चीज से आप अंदर से अगर आपको दिक्कत आ रही है किसी चीज के बारे में, तो आप मुझे प्रश्न का आप रख सकते हैं। उसमें हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे विधियां हैं कि जिससे हम अपने बीमारियों से, अपने तनाव से मुक्ति पा सकते हैं बिना योग, बिना बाहर के मेडिसिन से। योग के माध्यम से बहुत से विधि है, ध्यान उनमें से एक विधि है, और हरी कथा उसमें से एक विधि है। मैंने ऐसे बहुत से मेरे पास रिसर्च है कि जब हम हरी कथा करते हैं, या ध्यान करते हैं, या प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या अलग अलग हम चैंटिंग करते हैं विशेष तरह से, तो या भावनाओं को हम अगर एकत्रित करते हैं, तो हमारे बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे मानसिक द्वंद्व इत्यादि जो सभी कुछ भी भावनाएं जो हमारे बहुत जन्मों जन्मों से जो हम कैरी करते आ रहे हैं, हम जानते नहीं है कि हम क्या क्या कितने साल से कैरी करते हैं, वो निकालने का एक माध्यम होता है जब हम इस तरह से हम योग की कोई भी विधि को अपनाते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, तो उससे हम ठीक हो सकते हैं। इन सब के लिए योग के प्रचार प्रसार को बहुत विस्तार करने के लिए मैंने ये शुरू किया है, मैंने कोशिश शुरू की है। ये पूरी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको ले सकते हो। आप सिंपल से आप मैसेज कर सकते हो। आप अगर पूरा डिटेल अपना समस्या नहीं रखना चाहते हो, तो चैट में मत रखो, आप मुझे बता दो कि आपको चर्चा करनी है किसी योग की विशेष किसी विशेष शाखा में, जैसे ध्यान के ऊपर चर्चा करनी है, या मेडिटेशन पे चर्चा करनी है। फिर मैं आपसे कम्युनिकेशन कर लूँगा, फिर आप आपकी जो समस्या है, जो भी आप जानना चाहते हो, उसको मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको देने के लिए आपसे ईश्वर मुझसे करवाएंगे। आप सबको मनोकामना करते हैं, आप सबको आपका ओम शांति।